हाय दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आपने पिछला वीडियो भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा और उसके बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन आपने किया होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दिया है क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 4/5 और फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल सी। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ए बी और सी दिया हो, ठीक। तो इसमें जो है हमें कह रहा है कि एंगल सी होना चाहिए। तो एंगल क्या होना चाहिए, सी, और ये 90 डिग्री का होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो ये लंब, इसको लंब भी कहते हैं हिंदी में, इसको कर्ण कहते हैं और इसको आधार कहते हैं ना। इतनी बातें आपको पता होंगी। तो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण क्या होगा, 4 और 5। आधार का मान नहीं पता तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस, गोरस, ROUS, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो माफ़ करना। बढ़ते हैं आगे, इसको हिंदी में कहते हैं पाइथा, क्या कहते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है बेस का मान निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे आप तो कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर में AB का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान नहीं पता, रख दो। फिर यहाँ से आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस BC का स्क्वायर। 16 के इस तरफ लाएंगे तो 25 माइनस के 16 बराबर में BC का स्क्वायर, घटाएंगे तो 9 आएगा, बराबर में BC का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट में 9 बराबर में BC, और इसका रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो BC का मान कितना आया, 3। ओके, तो BC का मान जब 3 आया तो हमें जो है ऑल फाइंड सम रेशियो, मतलब साइन थीटा के बाद क्या आता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टैन थीटा, टैन थीटा के बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा के बाद सेक, यहाँ एक और है कॉट थीटा ना, कॉट थीटा लिख लेते हैं, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके बराबर होता है, इसके बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, आधार बटे का, या ठीक है, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, मान रखो फटाफट। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3/5, यहाँ पे क्या आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 4/3, यहाँ पे आधार बटे लंब तो 3/4, यहाँ पे कर्ण बटे आधार तो मतलब 5/3, और यहाँ पे क्या होगा कौशिक थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 4/5। ठीक है, ओ सॉरी, कर्ण बटे 5/4,
तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था। सबसे पहले जो है साइन थीटा का मान हमें दिया गया था, हमने जो है यहाँ से देखिए, ऐसे देखिए साइन थीटा का मान हमें दिया गया था। हमने कहा कि फिगर में हम रखेंगे, एंगल सी से देखेंगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा। तो हमने मान रखा। मान रखने के बाद आप देखेंगे कि हमें बीसी ज्ञात नहीं था, तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम से जो है बीसी का मान निकालते हैं और बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे। और तो दोस्तों हमारे पास न्यू क्वेश्चन है। क्या है कि साइन थीटा बराबर 3/4 और कैलकुलेट करना है सेक ए। हमें क्या करना है, सेक ए मतलब जो भी हमारा फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ए बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये ए बी और सी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम एंगल लेंगे वो ये वाला लेंगे ना, तो ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक, और ये कर्ण हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस, ठीक। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो हमारा जो क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4। 3/4 मतलब लंब बटे कर्ण, तो 3 यहाँ आएगा और कर्ण 4 यहाँ आएगा। तो आधार का मान हमें नहीं पता, तो हम क्या रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे क्या, AC स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है, 4 स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है नहीं पता, रहने दो, AB का स्क्वायर प्लस BC का मान 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में इसका मान 9 को इस तरफ लाओ तो 16 माइनस के 9 बराबर में AB का स्क्वायर, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर में AB का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो AB का मान कितना है, रूट में 7। हमें किसका मान बताना है, सेक का। सेक का मान क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाता है, सेक का सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है 4, आधार क्या है रूट में 7। तो इस तरह से हम मानों को जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो जो हमारे सेक ए का मान आएगा वो सेक में 4/√7 आएगा। और साइन थीटा बराबर हमें 3/4 दिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो है इस मान को हम निकाले हैं। तो इस तरह से आप भी जो है कई मान रख के कुछ वैल्यू अपने से लेके आप जो है इस तरह से मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले और कुछ जो है रेशियो के बारे में जानेंगे, जिससे हम क्या है कि जैसे प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति में उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है हमें पता होनी चाहिए कि मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं पहला रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, जैसे बेसिकली अगर हम कहें साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान इसको हम लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा, ठीक है। ये पहला रेशियो हो गया। और दूसरा क्या है, कॉस, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। और तीसरा क्या होता है, टैन, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा होता है। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। और इसका जस्ट रिवर्स, कॉट इधर आएगा तो कॉट थीटा बराबर 1 में टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये सारी प्रोसेस आपको पता होगी। अब इसके बाद एक और आता है, जैसे जैसे हम कहें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता है कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा,
तो साइन थीटा पहले से है, साइन थीटा इंटू में मल्टीप्लाई है तो 1/में साइन थीटा, इसको काटेंगे आएगा हमें 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दिया हो, क्या दिया है आपको, दिया हो क्या दिया हो आपको दिया हो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, तो इसका मान भी 1 होगा। अगर दिया है टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा, तो इसका मान भी 1 होगा। और ये वाला भी मान साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1 हमें मिलेगा। तो कुछ मान जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल मेथड लगाते हैं तो उसमें जो है साइन साइन को काट देता है। जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा, तो साइन थीटा से कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल मेथड आप यूज़ करेंगे कब? जब हमें जैसे प्रूफ करने वाले सवाल जो हैं मिलेंगे, या प्रूफ करने वाले सवाल जब हम यूज करेंगे उसमें जो है इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसको हम क्या करें, इरेज कर दें। तो इरेज कर दें, इतनी बातें आपको क्लियर होगी तो ठीक है। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है, साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस की पावर में 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और ये सोल्यूशन या प्रूफ ना, प्रूफ प्रूफ देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इतना वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो है यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ से जो है जब मान रखेंगे तो हमें मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचा, ये वाला पार्ट, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो है यहाँ से इसका मान 1 हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो 1 इंटू 1 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो साइन की पावर में 4 थीटा प्लस
कॉस की पावर में 4 थीटा, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाले में से एक घट जाएगा तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो सब में, ठीक है, क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम पहले, तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये घटाने पे जो है 2ab मिला ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको इसका मान पता होगा, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको बता दें कि हमें प्रूफ करना था कि साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस की पावर में 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। हमने कहा कि जो है इसका स्क्वायर कर दें और क्यूब को बाहर कर दें, तो इसमें भी वही हमने किया, बाकी जो जैसा था उसको लिख दिया। तो ए क्यूब प्लस बी को, क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। तो इस वाले भाग को हमने जो है यहाँ पे, यहाँ तक हमने लिख डाला, ठीक, और जो जैसा था उसको रख दिया। तो इसमें से ये घट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1, 1 मल्टीप्लाई, ठीक। तो 1 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या स्वयं आती है। तो इसका मान जो है आप देखेंगे कि स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, 2 साइन ए बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से जो इसका मान 1 है और राइट हैंड साइड इस तरह से हम जो है प्रूफ करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ताकि आपको जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप 1 होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आप सवालों को टैकल कर सकते हैं।